हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आपको लव और क्रश में अंतर बताऊंगी। देखिए, वास्तव में दोनों मोहब्बत के ही रूप होते हैं, पर इनमें अंतर होता है। जो क्रश होता है वो पूरी तरह फिजिकल अट्रैक्शन होता है, वही प्यार अलग बात होती है। देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये क्रश है वही आगे चलकर आपकी पसंद बन जाए, उसी इंसान से आप लव करने लगो। जब आप किसी को पसंद करोगे तभी आप उस इंसान से प्यार करोगे। तो ये कह सकते हैं कि पसंद करना एक लव की शुरुआती स्टेज होती है, लेकिन फिर भी ये बात माननी पड़ेगी कि जो ये क्रश होता है वो पूरी तरह अट्रैक्शन पर डिपेंड होता है। सबसे पहला, क्रशिंग में फिजिकल अट्रैक्शन होता है, लेकिन इसमें भी आप सामने वाले के साथ या सामने वाला आपके साथ एक दूसरे के साथ आप एक कनेक्शन फील करते हैं। आपको एक दूसरे की कंपनी में अच्छी लगने लगती है। आप उसके साथ ढेर सारी बातें करते हैं, अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं, अपनी हॉबीज बताते हैं, आप उससे बहुत सारी बातें करते हैं, उनके साथ बहुत सारा टाइम बिताते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ टाइम बिताना अच्छा लगने लगता है। आप उनके साथ बहुत सारे मोमेंट शेयर करते हैं। लेकिन जब आप किसी से प्यार करने लगते हैं तब आप उसके साथ कनेक्शन नहीं बल्कि एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। आप केवल उसके साथ हंसी मजाक नहीं करेंगे, आप उसके साथ केवल इंटरेस्ट शेयर नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने सीक्रेट शेयर करने लगते हैं। आप उनके साथ अपनी लाइफ के इमोशनल मोमेंट शेयर करने लगते हैं। आप उन्हें सब कुछ बताने लगते हैं। अपनी लाइफ के जो पास्ट के मोमेंट होते हैं वो भी उनके साथ शेयर करने लगते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो सामने वाला समझिए आपसे प्यार करता है या आप उससे प्यार करने लगते हैं, क्योंकि उसके साथ आपका एक तरह का इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। नंबर 2 पॉइंट, ये क्रश की फीलिंग बहुत तेजी से डेवलप होती है। उसमें उतावलापन होता है, एक्साइटमेंट होता है, उनकी बहुत तेजी से डेवलप होती है, और जितनी तेजी से डेवलप होती है उतनी तेजी से ये गिरती भी है। इतना ज्यादा एक्साइटमेंट, आपको दिन भर उसके साथ बात करनी है, आपको दिन भर उसके साथ समय बिताना है, आपको बस वही आदमी के दिमाग में रहता है। और ये फीलिंग्स जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से घटती है। थोड़ी देर बाद आप उस इंसान से बोर होने लगोगे, या वो इंसान जो जिसके आप क्रश हो वो इंसान आपसे बोर होने लगेगा, एक दूरी बना लेगा। वही प्यार बहुत धीमे धीमे डेवलप होता है, और जितना ज्यादा टाइम ये लेता है उतना ही ज्यादा प्यार गहरा होता है। इसमें अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, एक दूसरे को समझते हैं इंसान। इनमें उतावलापन नहीं होता बल्कि ठहराव होता है। ये ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे नहीं होता, बल्कि इसका ग्राफ ऐसे होता जाता है। तो जहां ठहराव है, जहां अंडरस्टैंडिंग है, वो प्यार, और जहां उतावलापन है, एक्साइटमेंट है, वो क्रश है। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज होती है रिलेशनशिप के लिए और ट्रू लव के लिए, वो है ट्रस्ट, जो कि क्रशिंग में नहीं होता है। क्रशिंग में होती है इनसिक्योरिटी और जेलसी, पजेसिव होना और ऑब्सेस होना। ये सारी चीजें होती हैं क्रशिंग में। उसमें हमेशा ये डर लगा रहता है कि सामने वाला इंसान आपको छोड़ के ना चला जाए, वो आपको पसंद करता है नहीं करता, ये सारे क्वेश्चन आपके मन में रहते हैं। वहीं जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ जाता है, एक डीप कनेक्शन जुड़ जाता है। आप उस इंसान को केवल बाहर से नहीं जानते, आप उसे केवल बाहर से पसंद नहीं करते, बल्कि आप उस इंसान को अंदर से समझते हैं, अंदर से जानते हैं, उससे आंतरिक प्रेम करते हैं। आप उस पर 100% ट्रस्ट करते हैं, आप उससे इमोशनली जुड़े होते हैं। आपको पता होता है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, वो आपको छोड़ के रह ही नहीं पाएगा। यही डिफरेंसेस होता है लव में और क्रशिंग में। नंबर पॉइंट, देखिए, जो इंसान आपको प्यार करेगा वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हो। आप कोई चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, आपकी कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करेगा, आपको किसी से कम नहीं आंकेगा। वो आप जैसे हो, जिस रूप में हो, उम्र के जिस पड़ाव में हो, आप जैसे भी दिख रहे हो, वो आपको वैसे ही रूप में प्यार करेगा, और उसका प्यार हमेशा वैसे ही बना रहेगा। वैसे ही क्रशिंग में अट्रैक्शन होता है। उसने आपके फिजिकल अट्रैक्शन को देख के ही प्यार किया है, उसने आपको वैसे ही पसंद किया, इसलिए आपको अच्छा दिखना जरूरी होता है। अगर आप अच्छे नहीं दिखते हैं तो हो सकता है उसके मन में जो फीलिंग्स हैं वो कम होने लगे, और इस समय के साथ ये फीलिंग्स कम भी होने लगती हैं। जो आपके बाहरी रूप को जिस इंसान ने देख के प्यार किया है, वो समय के साथ फीलिंग्स कम होने लगती हैं, वो धीमे धीमे उसका प्यार कम होने लगता है। वैसे अगर कोई इंसान आपको अंदर से प्यार करता है, आप जिस रूप में हो वैसे एक्सेप्ट करता है, तो उस इंसान का प्यार आपसे कम नहीं होता। तो यही डिफरेंस है क्रशिंग और लव में। कभी कभी जब आप किसी क्रश होते हो तो आप उस क्रश को प्यार समझने लगते हो। वो प्यार की शुरुआती स्टेज हो सकती है, पर एक डीप लव नहीं हो सकता। 5th नंबर पॉइंट, क्रशिंग में उतावलापन होता है, वहीं प्यार में मैच्योरिटी होती, ठहराव होता है।
जब आप शुरुआत में किसी को प्यार से पसंद करते हैं तो बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, ऑब्सेशन होता है, ये सारी चीजें होती हैं। आप इसके जो इमोशंस होते हैं वो भी टेम्परेरी होते हैं, समय के साथ खत्म हो जाते हैं। वही प्यार में कि जो इमोशंस होते हैं वो हमेशा रहते हैं, बल्कि समय के साथ बढ़ते हैं। जब आप किसी को प्यार करते हो तो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, आप एक दूसरे को समझते हो, जानते हो, आप उसकी वीकनेस के साथ उसको अपनाते हो, आप उसकी अच्छाइयों बुराइयों के साथ उसको अपनाते हो। इस वजह से आप दोनों के जो बीच में कमिटमेंट होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। आपके जो इमोशंस होते हैं वो हमेशा रहने वाले होते हैं। यही अंतर होता है कि उसमें ठहराव होता है और इसमें उतावलापन होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ 5 डिफरेंसेस थे लव और क्रश में। लेकिन ये भी याद रखिए कि क्रश कुछ गलत नहीं होता। क्रश किसी भी प्यार की एक शुरुआती स्टेज है। यही क्रश आगे चलकर आपका प्यार भी बन सकता है, आपका ट्रू लव बन सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह लव टिप्स, लव एडवाइस और मोटिवेशनल वीडियो आपके लाती रहूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।